सानेहा बल्दिया टाउन के मुतासिन को 8 साल बाद फैसला सुना दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जुबैर चरिया और रहमान भोला को सजाए मौत सुना दी। 4 मुलजमान को सहूलतकारी पर उम्र कैद की सजा। हम्माद सिद्दीकी मफरूर करार। एमक्यूम रहनुमा रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुलजमान को बरी कर दिया गया। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि फैक्ट्री में आग हादसाती तौर पर नहीं लगी बल्कि लगाई गई। सानेह में 259 अफराद झुलस कर जाँ बहक हुए थे। कराची हब रिवर रोड के करीब वाक़े डेनिम फैक्ट्री में 11 सितंबर 2012 को आग लगाई गई। मफरूर मुलजिम हम्माद सिद्दीकी ने फैक्ट्री मालकान की जानिब से भत्ते की बड़ी रकम अदा करने से इनकार पर फैक्ट्री को आग लगाने का हुक्म दिया। सानेह की तहकीकात के लिए 2015 में JIT तश्कील दी गई। केस में 400 से जायद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए। JIT रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि सानेहा हादसाती नहीं बल्कि मुनज़्ज़म दहशतगर्दी थी। मरकजी मुलजिम रहमान भोला को इंटरपोल की मदद से बैंकॉक से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। सानेहा बल्दिया टाउन के लवाकिन की चीखें आज तक मेरे कानों में गूंज रही हैं। बरी होने वाले MQM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी कहते हैं, मुझे इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से इंसाफ मिला। लवाकिन की फहरिस्त मुरतब कर ली गई। उन सब को मुआवजा मिलेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को गैर ज़रूरी बयानात से रोक दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, कोई वज़ीर फजूल बात न करे। वज़ीर की कोई ज़ाती राय नहीं होती। कोई वफाकी वज़ीर हसास मजहबी मामलात पर बात नहीं करेगा। असद उमर का शीरी मजारी के बाज़ बयानात पर एतराज़। बोले, सबसे ज्यादा शीरी मजारी बोलती हैं। वफाकी काबीना का जिनसे ज्यादती के मुलजमान को सख्त तरीन सजाएं दिलाने के लिए बिल पर गौर। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा, ज्यादती केसेस में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाने का फैसला किया गया। बिजली का सर्कुलर डेबिट 21 खरब तक पहुँच गया। माजी में होने वाले मुआहदे को खत्म नहीं किए जा सकते, अलबत्ता मुआहदों में रियायत के लिए कोशा है ताकि बिजली सस्ती और गर्दिश कर्जा कम हो। नवाज शरीफ को वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। हुकूमत ने अदालत को आगाह किए बगैर सजा याफ्ता मुजरिम का नाम ECL से निकाला। अब वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ की हाजिरी यकीनी बनाने की जिम्मेदार है। अल-अजीजिया रेफरेंस के फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत में अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने नाम ECL से निकालने का हुक्म नहीं दिया, सिर्फ तरीक़ेकार तय किया। नवाज शरीफ को मौसूल वारंट्स के असल दस्तावेजात तलब। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाने वाले अफसर का बयान कलमबंद करने का फैसला। दफ्तर खारजा से काउंटी अदालत के जरिए तामील की मियाद पर रिपोर्ट तलब। आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 24 सितंबर तक तौसी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अस्करी क़यादत से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहते हैं, मुलाकात की खबर अगर लीक हो गई तो इनकार नहीं करूंगा। इस मीटिंग में तमाम पार्लिमानी लीडर्स मौजूद थे। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात हुई। कहते हैं कि अवामी हुकूमती पॉलिसी से परेशान है। मैं अंदर रहूं या बाहर, APC के फैसलों पर अमल दरामद तो होगा। मुस्लिम लीग नून को दबाने की कोशिशें हो रही हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में हमारी पार्टी मुत्तहिद है। पाकिस्तान और अवाम की खिदमत करने वाले सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं। आटा चीनी चोर मुल्क पे मुसल्लत हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब फॉरेन फंडिंग केस में मफरूर हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मुल्क के अरबों रुपए बचाने वाले कटहरों में खड़े हैं। जहांगीर तरीन रात के अंधेरे में फरार हो गए। शहबाज शरीफ ने मुल्क को मुतादिद तरक्याती मंसूबे दिए। पंजाब को तरक्की से हमकिनार किया। हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। नैब को अपोजिशन के सिवा कोई केस नजर नहीं आता।
शरीफ खानदान के रमजान शुगर मिल्स के खिलाफ कैन कमिश्नर पंजाब का एक्शन। किसानों के वाजिबुल अदा 23 करोड़ रुपए से जायद की रकम फौरी अदा करने का हुक्म। रमजान शुगर मिल्स इंतजामिया ने एक ही दिन में 23 करोड़ रुपए से जायद रकम अदा कर दी। छठी से 8वीं जमात तक के तलबा के लिए खुशखबरी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कल से मिडिल स्कूल खुल जाएंगे। सिंध में छठी ta 8वीं क्लासेस शुरू करने का फैसला नहीं हुआ। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं सिंध हुकूमत ने मिडिल स्कूल खोलने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। बेहतर होता तमाम सूबे एक वक्त में स्कूल खोलने की कोशिश करते। 30 सितंबर से प्राइमरी स्कूल भी खुल जाएंगे। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। वज़ीर तालीम सिंध का लाड़काना में मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा, SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की वैक्सीन के ट्रायल का आगाज हो गया। मोवनी सेहत डॉक्टर फैसल कहते हैं वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सेहत के निजाम में बेहतरी के लिए अहम है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NIH मेजर जनरल आमिर अकरम कहते हैं वैक्सीन का ट्रायल चीन के ताउन से शुरू किया गया। वैक्सीन के दूसरे मरहले में 500 से ज्यादा अफराद पर ट्रायल किया गया। मुल्क भर में 582 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। 4 अफराद जान बहक। एक्टिव केसेस 7420 तक पहुंच गए। IM सेलेक्टर ऑफ PMIK के ट्रेंड का ट्विटर पैनल पर राज। वजीर आजम इमरान खान के हक में चलाया गया ट्रेंड मुसलसल दूसरे रोज भी ट्रेंड पैनल पर सर फहरिस्त। इंतखाबात के हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ के बयानिए पर कड़ी तनकीद। अवाम ने आम इंतखाबात को सिलेक्शन करार देने से मुताल्लिक हिज़्ब इख्तिलाफ की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने इंतखाबी मुहिम के दौरान वजीर आजम के जलसों की यादगारें भी शेयर कर दी। ओपोजिशन ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। मायूस अनासिर की APC भी मायूस कुन ही रही। वजीर आला पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान से गुफ्तगू। कहते हैं कौम का पैसा लूटने वाले APC के नाटक के जरिए अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। अवाम बाशऊर हैं और नाअहल और करप्ट चेहरों से अच्छी तरह से वाकिफ भी। आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। अलीम खान ने कहा ओपोजिशन की अवाम में रही सही साख मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। APC से जन्म लेने वाली PDM दरअसल पाकिस्तान डेमोलिशिंग मूवमेंट है। वजीर इत्तलात पंजाब कहते हैं नवाज शरीफ ने APC में मोदी जबान बोली। नवाज शरीफ की 1.25 घंटे की तकरीर ने हकीकतन शहबाज शरीफ की 2 साल मेहनत का गला घोंट दिया। नवाज शरीफ अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपोजिशन का कंधा इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अस्करी हुक्काम से मुलाकातें और दूसरी जानिब बुग़्ज़ व अनाद का इजहार अपोजिशन की मुनाफ़क़त का सबूत है। मुल्क दुश्मन ताकतों की गोद में पलने वाले किसी अंसर को परवार नहीं चढ़ने देंगे। मुस्लिम लीग ख़ाफ ने नवाज शरीफ की तकरीर को मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि फौज पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की जामिन है। नवाज शरीफ की डॉन लीग्स वाली टीम पार्टी पर मुकम्मल तौर पर हावी हो गई। नवाज शरीफ वो काम न करें जो बानी MQM ने किया। वजीर आजम सर्दियों में गैस बहरान का कहते हैं हम मसला हल करने का कहें तो कहा जाता है सिंध हुकूमत नाकाम हो गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत की कराची चैम्बर में ताजिरों से गुफ्तगू। बोले सनतकारों की बुनियादी जरूरत गैस है जो उन्हें मैसर नहीं। बिजनेस कम्युनिटी अगर मुतमईन होगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी। वजीर आजम ने कराची के लिए 162 अरब रुपए का ऐलान किया था लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। सदर पाकिस्तान और 4 वफाकी वजीर कराची से हैं लेकिन कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे। हम सिंध में इस्लाहात के लिए कोशां हैं।
रात गए बाजोर सेक्टर पर अफगानिस्तान की जानिब से पाक फौज की चौकी पर फायरिंग आई। SPR के मुताबिक फायरिंग से सिपाही साबिर शाह जाम शहादत नोश कर गए। शहीद साबिर शाह की उम्र 24 साल थी। सरपरस्त आला पाकिस्तान हिंदू काउंसिल रमेश कुमार की वजीर खारजा से मुलाकात। जोधपुर में होने वाले अलमनाक वाक़े और 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के भारत में कत्लेआम पर गुफ्तगू। रमेश कुमार कहते हैं, इस वाक़े को 1.5 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। भारतीय पुलिस कत्लेआम पर खुदकुशी का ड्रामा रचाकर असल हक़ाइक़ पर पर्दा डाल रही है। आज से मुजाहरे और धरने शुरू करेंगे। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, जोधपुर वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात और हुसूल इंसाफ के लिए वज़ारत ख़ारजा हर मुमकिन फ़ोरम पर आवाज़ उठाएगी। इंसानियत सोज़ वाक़े पर पाकिस्तान ने भारत से शदीद एहतजाज किया। हम एक हैं, आए मिलकर पोलियो के खिलाफ खड़े हों। मुल्क के चारों सूबों के बेशतर अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 2,70,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ। आवाम भी इंसदाद पोलियो मुहिम में भरपूर ताउन करें। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल कानून के शिकंजे से आजाद। पंजाब पुलिस सफाक दरिंदे को पकड़ने में ताहाल नाकाम। इनामी रकम, छापों और रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के बावजूद केस में कोई पेशरफ्त न हो सकी। लाहौर में 15 साल कमसिन घरेलू मुलाजमा सना के कत्ल केस की समाअत। मकतूला के लवाहिकीन ने अदालत में बयान दिया, अल्लाह की रजा की खातिर मुल्जिमान को माफ करते हैं। अदालत मुल्जिमान डॉक्टर हुमैरा और उसके शौहर को मुकदमे से बरी कर दे। और आलम इस्लाम की मुमताज़ शख्सियत और जमात इस्लामी के बानी मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी को दुनिया से बिछड़े 41 बरस बीत गए। सैयद अबुल आला मौदूदी ने अपनी तालीमात और किरदार से आम आदमी को अमल और मुसलसल जद्दोजहद का दर्स दिया।